न्यायु 15:15 में कुछ ऐसा लिखा है कि सैमसन को एक गधे का ताजा जबड़ा मिला वहां पर गिरा हुआ, और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और उस जबड़े को उन्होंने क्या किया, उठा लिया। ये बिल्कुल बेकार था, गिरी हुई कोई चीज थी, किसी जानवर का एक जबड़ा था जिसे शायद लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं उससे बदबू भी आ रही होगी। लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये उनके नाजीर के हाथ में जब दी गई तो वह एक महान विजय का कारण बन गई, वह महान विजय का एक हथियार बन गया। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमेशा उन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं जो मनुष्य की दृष्टि में बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, बहुत ही बड़ी होती हैं, बहुत ही महान होती हैं, जिनको लोग अक्सर कहते हैं बड़े बड़े लोग, उन्हीं को ही वो सब कुछ मानते हैं। कभी कभी परमेश्वर एक असाधारण कार्य करने के लिए साधारण से चीज़ से, कोई भूली हुई चीज़, ठुकराई हुई चीज़, या मान लो बिल्कुल बेकार चीज़ जिसका कोई उपयोग नहीं है, परमेश्वर उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। सैमसन ने किसी भी तलवार का या भाले की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने बस उस चीज़ का उपयोग कर लिया जिसको परमेश्वर ने उनके सामने रखा हुआ था। हमें से बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा मानने से पहले बेहतर अवसरों का, बेहतर चीज़ों का और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि हमें मिले, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी सिचुएशंस होनी चाहिए, ये सब कुछ हमें बड़ा बड़ा मिलना चाहिए, बड़ा मंच होना चाहिए। हम शुरुआत ही बड़े मंच से करना चाहते हैं कि हम सीधा मंच पर खड़े हो जाएं, बड़े लोगों के बीच में खड़े हो जाएं, बड़ा बड़ा सब कुछ हो। कुछ लोग इसी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सैमसन में मिलने वाला सबक ये है, ये इस बात के हमें से ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर आपके हाथ में, कहते हैं कि जो तुम्हारे हाथ में पहले हैं या जो परमेश्वर तुम्हारे हाथ में पहले देते हैं तुम उसका उपयोग करो। आपकी प्रतिभा, आपकी गवाही है, या आपकी छोटी सी कोई शुरुआत है, आपका छोटा सा फोन हो सकता है, आपका छोटा सा कोई मंच हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसे लोग बड़ा ही जीरो और निकम्मा समझते हैं, क्योंकि वो बड़ी चीज़ों को कहते हैं कि बेस्ट चीज़ें बड़ी चीज़ों से ही दिखती हैं। पर ये खुदावंद आपको एक, आपके हाथ में ये आपका एक मंच हो सकता है जिसको परमेश्वर एक छोटे से जबड़े के समान आपके हाथ में से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब खुदावंद का आत्मा है बल से आपके ऊपर आ जाता है तो परमेश्वर किसी भी छोटी सी चीज को, किसी भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी को, किसी भी छोटे से मंच को आपके लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। बस आपको परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करना है। आप कह सकते हैं खुदावंद मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास ये हाथ हैं, कान हैं, मुंह हैं, आंखें हैं, ये बॉडी है, ये आपकी है, आप इसे जिस तरीके से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये माउथ है जिसको मैं चाहता हूँ कि आपका माउथ पीस बन जाए, खुद आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो एक दिन बड़ी विजय का एक साधन बन सकता है। आपकी छोटी सी वो चीज, शक्ति उस जबड़े में नहीं थी, उस जबड़े की हड्डी में नहीं थी, बल्कि सैमसन पर बल से उतरने वाली प्रभु की वह आत्मा थी जिसकी वजह से वो हड्डी का उपयोग हो गया। इसी प्रकार हमारी और आपकी शक्ति हम में नहीं है बल्कि परमेश्वर में है, जो हमें सामर्थ प्रदान करता है। जो चीज कमजोर दिखती है वह भी परमेश्वर के साथ होने पर शक्तिशाली बन जाती है। परमेश्वर आपके द्वारा जो कर सकते हैं उसे कम मत आकिए। हथियार भले ही छोटा दिखे, छोटा वीडियो हो, छोटा मंच हो, छोटा सा फोन हो, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर का साथ है तो वही आपके लिए एक बड़ी विजय बन सकती है जो आने वाले वक्त में लोग देखते हैं। इसलिए सैमसन ने उस छोटे से जबड़े को इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। और आप जानते हैं जब उन्होंने इस बड़ी जीत को पाया तो वो प्यास से मर रहे थे, उनके पास पानी पीने के लिए नहीं था, हर तरफ सूखा था। और उन्होंने कहा खुदावंद इतनी बड़ी जीत के बाद क्या आप मुझे प्यासा मरने देंगे? तो आप जानते हैं उसी जबड़े के बीच में से पानी निकलना शुरू हो गया था और उस जगह का नाम एनहकोरे करके रखा गया, जिसका मतलब होता है पानी का स्थान, जल का प्रकट होना। तो उसको सैमसन ने पिया और उन्होंने ताकत को पाया, फिर से बल को पाया। इसी प्रकार से जब आप उस छोटी सी चीज़ को खुदावंत जो आप में आपके हाथ में देते हैं, जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, खुदावंत उस साधारण सी चीज़ से भी आपके लिए बड़ी महिमा को प्रकट कर सकते हैं। आपके जी में जी आ सकता है और आप भी उस छोटी सी जगह से तृप्त किए जा सकते हैं। अपनी आने वाली बड़ी महिमा को देख पाएंगे। उसी छोटी सी साधारण सी चीज़ के द्वारा आप बड़ी बड़ी गोलियत गिरा देंगे, आप बड़े बड़े जायंट्स को गिरा देंगे और परमेश्वर की सामर्थ को अपने ऊपर देखेंगे। इसलिए आपके पास जो है खुदावंत को सौंप दीजिए। खुदावंत आपको बरकत दे।